जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेट नंबर 5वां होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओनली सिविल सर्विस गिरी OCS गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो विश्व भूगोल के इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें ऊन का प्रकार पूछा और प्रदाता पशु कि कौन से पशु से ऊन प्राप्त होता है। तो देखिए पहले पश्मीना ऊन, देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन तो ये बकरी से प्राप्त होता है, सही बात है। सहतूती ऊन ये तिब्बत एंटीलोप से प्राप्त होता है, ये भी सही है। अंगोरा ऊन ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। लिटस्यू ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन तो कुल मिला के चारों के चारों सही हैं, तो करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा मिस्र, इसमें हम लोग पहले देख लें सही कौन कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों में ये देखना है कि इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो इसके तहत सुएज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ता है तथा मिस्र के नील घाटी प्रदेश को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है, तो ये सही है। और सुएज नहर की अगर लंबाई की बात कर लें तो ये 35 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है सुएज नहर की, है ना। तो फिलहाल ये सही है और हम लोग को सही कथन ढूंढना है। सू नहर व कील नहर ग्रेट लेक्स क्षेत्र में स्थित नहरें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को समुद्री मार्गों से जोड़ते हैं। देखिए ये कील नहर से, ये तो इसके बारे में अगर छोड़ दें तो ये कील नहर से क्लियर होगा कि ये गलत है। आंतरिक भागों से जोड़े ना जोड़े, ये तो ये जर्मनी का है ना। तो जर्मनी और अमेरिका में बहुत अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को समुद्री भाग से जोड़ता है, तो इसीलिए गलत हो गया ये। नेक्स्ट, पनामा नहर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाली पनामा जल संधि को काट कर बनाई गई है जो प्रशांत महासागर को होंडुरास की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ होंडुरास खाड़ी जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी तो सही है। ठीक है, यहाँ होंडुरास की जगह अटलांटिक महासागर हो जाना चाहिए, है ना, अटलांटिक महासागर। और इसकी लंबाई जो हो जाती है 77 किलोमीटर होती है लंबाई पनामा की। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है सुएज नहर ही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर पनामा आता है जो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पड़ता है। विश्व ये यूरोप के बीच में पड़ता है। तो कुल मिला के पहला ही सही है, बाकी तो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हम लोगों को गलत वाला ढूंढना है, तो सुमेलित नहीं है। सिंगापुर, पोर्ट ऑफ कॉल, कोपेनहेगन, अंत्रेपोपत्तन, अबादान, तैलपत्तन। तो देखिए ये जो है परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पत्तन से संबंधित इसमें ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। सिंगापुर का पोर्ट ऑफ कॉल होगा, कोपेनहेगन का अंत्रेपोपत्तन और अबादान का तैलपत्तन। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, ये सभी सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में वायुमार्गों की एक स्पष्ट पूर्व पश्चिम अंतर महाद्वीपीय पट्टी पाई जाती है। तो विचार क्या करना है, असत्य विचार करना है। ठीक है, असत्य कथन को ढूंढना है। तो मिला के सही है। उत्तरी गोलार्ध में वायुमार्गों की एक स्पष्ट पूर्व पश्चिम आंतरिक यानी अंतर महाद्वीपीय पट्टी पाई जाती है, सही है। उसके बाद दक्षिण गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य वायु परिवहन का सीमित विकास ही हो पाया है।
ये भी सही है। अभी पिछले 2 और सेट में आपको ये मिल जाएगा तो सही है। तो कुल मिला के उपरोक्त में से कोई नहीं गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल दे रहे हैं, असत्य है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट निम्न युग्मों पर विचार करेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक चलती है ना। तो इसमें क्या ढूंढना हम लोगों को, गलत वाला ही सर्च करना है। तो इसमें जो हो जाएगा पहला सही है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है 93,000 किलोमीटर तक लंबी है ना। उसके बाद दूसरा, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से किस्तुनतुनिया तक जाती है, ये भी सही होगा, ये भी सही है। कनाडियन पेरिफेसिक रेल मार्ग हैलिफैक्स से प्रिंस रॉबर्ट तक जाती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्रिंस रॉबर्ट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा बैकवर तक जाती है। तो तब सही होता अगर बैकवर होता तो, है ना। और फिलहाल इसकी लंबाई जो है 7,050 टोटल किलोमीटर, ठीक है। तो बैकवर्ड होता तो सही होता, तो कुल मिला के तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर सी होगा भाई। तो इसलिए करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आंत्रेपोपत्तन के रूप में, आंत्रेपोपत्तन का पहले मतलब समझ लीजिए। पत्तन मतलब जो पानी वाले जहाज होते हैं उनका पोर्ट जो होता है, ठीक है। तो आंत्रेपो का मतलब ऐसे पत्तन जहाँ पर निर्यात करने के लिए दूर दूर देशों से या अलग अलग देशों से माल मंगाया जाए, वहाँ इकट्ठा किया जाए और फिर वहाँ से निर्यात किया जाए, तो उसे हम आंत्रेपो पत्तन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आंत्रेपो पत्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिंगापुर, कोपेनहेगन, लंदन, रॉटरडम, इनमें से ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा आंत्रेपो पत्तन के रूप में काम करता है। तो देखिए इसमें, और तीसरा लंदन को छोड़ के बाकी सारे के सारे, सिंगापुर, कोपेन और रॉटरडम, ये सारे के सारे आंत्रेपो पत्तन के रूप में काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नई स्वेज नहर से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करेंगे। देखिए नई स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर से ही के पड़ोस में ही किया गया है ना। चूँकि उस पर भार ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसको कम करने के लिए नई स्वेज नहर बनाई गई है। तो असत्य ढूंढना है नई स्वेज नहर से संबंधित। तो यह मिस्र की एक जलमार्ग परियोजना है जिसका उद्देश्य स्वेज नहर की क्षमता का विस्तार करना। सही बात है। इसका निर्माण स्वेज नहर प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका प्रारंभ 5 अगस्त 2014 को किया गया था। तो ये भी सही है। इस नहर के द्वारा विपरीत दिशाओं में जाने वाले जहाज़ों को पृथक जलमार्ग को उपलब्ध करा सकेगा। ये भी सही है। इस नहर में 2 लॉक्स भी निर्मित है। यही गलत है, 2 लॉक्स निर्मित नहीं है। तो यही ढूंढना था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत सीमित वायु परिवहन के विकास के कारण कौन से हैं। अभी जो क्वेश्चन उससे आया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल गया हम लोगों को डिटेल्स में। तो देखिए इसमें क्या कारण है कि यहाँ पे कम वायुदाब होता है। तो देखिए पहली बात तो विरल जनसंख्या, दूसरी सीमित स्थलखंड, कम से कम स्थलखंड है। दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें 10 से 35, यानी कि वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है नहीं। देखिए अफ्रीका है और आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है, बस बाकी तो सारे के सारे पानी है। उसका निम्न आर्थिक स्तर, तो इसके अपेक्षाकृत वायु परिवहन के विकास के कारण कम है, ठीक है, इसीलिए तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सही डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। हम लोगों को सही सुमेलित बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, सही बात है। अमेजन विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, अमेजन, ये भी सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हो जाएगी।
अमेजन नदी, उसके बाद यांग सिटी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी जो चाइना में है। तो तीनों को तीनों सही है भैया, करेक्ट आंसर तीनों है, तो ये सभी है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। साइबेरिया का मैदान यूराल पर्वत व लीना नदी के बीच फैला हुआ है, एक निम्न भूमि का क्षेत्र है। तो इसमें ढूंढना क्या है, असत्य ढूंढना, तो ये सत्य है। साइबेरिया वाले क्षेत्र जो है, ध्यान से देखिए, साइबेरिया जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी होती है, तो यूराल पर्वत व लीना नदी के बीच फैला हुआ, तो यूराल पर्वत से आगे सब उधर साइबेरिया क्षेत्र ही हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। उसके बाद अनातोलिया का पठार पश्चिम एशिया में विस्तृत एक अंतरा पर्वतीय पठार है, तो ये भी सही है। फिर कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलरुद्ध देश है। देखिए ये एशिया का नहीं है, दुनिया का है, ठीक है। तो पूरे विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। और विश्व का 9वें नंबर पे इस देश का, अगर हम ऐसे ही बात कर लें ओवरऑल, तो 9वें नंबर पे ये आता है बड़े देशों में, है ना। तो इस हिसाब से यही गलत होगा, तो यही हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, केवल सी नंबर हो जाएगा करेक्ट 3, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि क्या कुछ राय या कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।